नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, उनके खिलाफ अब उनकी भाभी और स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी रीना पासवान ने चुप्पी तोड़ी है। आपको बता दें कि रीना पासवान, जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की पत्नी है, उन्होंने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर पार्टी को तोड़ने का इल्जाम लगाया है। आप सबको पता है, पहले लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी, जिसके संस्थापक थे स्वर्गीय रामविलास पासवान। लेकिन अब वही पार्टी दो भागों में बटी। एक पार्टी बनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पशुपति पारस, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, और दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दूसरी पार्टी बनी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं चिराग पासवान, जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग पासवान लगातार अपने चाचा पर हमलावर भी रहे। उन्होंने कहा है कि पिता के जाने के बाद एक चाचा ही थे जो कि घर में बड़े थे, जिनका आशीर्वाद लेकर वो पार्टी में आगे बढ़ रहे थे। हालांकि पशुपति पारस ने चिराग पर इल्जाम भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पशुपति पारस ने खुद अपने आप को बिठा दिया। हालांकि चिराग पासवान ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मैं निर्विरोध चुना गया था पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं 2024 तक 5 साल का कार्यकाल होता है और ऐसे में मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। लेकिन इसको लेकर इलेक्शन कमीशन के पास भी दोनों गए और जाकर फिर पार्टी दो भागों में बटी। लेकिन इस बीच जब बंगला सीज हो गया, जब दो पार्टी बन गई, ऐसे में अब भी मनभेद जो है वो कम नहीं हुए हैं। इस बार चिराग पासवान पे लगातार केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हमलावर रहे हैं, लेकिन इस बार चिराग पासवान के सपोर्ट में उनकी मां रीना पासवान आई हैं। रीना पासवान ने एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया। उन्होंने इस दौरान कहा भी है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जो कि उनके देवर हैं, उन्होंने ही पार्टी को तोड़ने का काम किया है, पार्टी को बिखेरने का काम किया है। सिर्फ वजह उन्होंने यही बताई। उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनना था, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनना था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। अगर वो आकर मुझसे कहते, मुझसे बताते, तो कुछ समाधान इस चीज़ का निकल सकता था। लेकिन उन्होंने पार्टी को बिखेरने का काम किया है, और ऐसे में जो रामविलास पासवान ने मेहनत करके एक पार्टी खड़ी की, चिराग पासवान लगातार कहते हैं कि जो उनके पिता ने मेहनत करके दलितों की एक पार्टी खड़ी की, जिसमें सब कुछ जात पात धर्म भेद सबसे उठकर राजनीति की गई और उस पर लोगों को तरजीह दी गई। लेकिन इस दौरान चिराग पासवान ने आरोप लगाया अपने चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस पर। उन्होंने कहा कि उनके पिता के जाने के बाद उनके चाचा ने खंजर भोंकने का काम किया है, उनके परिवार को बिखेरने का काम किया है। ऐसे में अगर बात करें तो 8 अक्टूबर, जो कि रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि भी मनाई गई, दिल्ली में चिराग ने मनाया, तो दूसरी ओर पटना में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मनाया। लेकिन इस ओर पशुपति पारस फिर भी हमलावर दिखे चिराग पर। लेकिन इस बार चिराग पासवान के सपोर्ट में उनकी माता आई हैं, जिनका नाम है रीना पासवान, और उन्होंने कहा है कि 44 साल से वो इस घर में है और 44 साल से उन्होंने घर को जोड़ने का काम किया। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान के जाने के बाद घर को तोड़ने का काम उनके चाचा पशुपति पारस ने किया है। पशुपति पारस पर हमलावर भी दिखे। उन्होंने कहा है कि घर को इस तरह तोड़ने का काम किया है जिस तरह केंद्र में लालच, मंत्री बनने का जो लालच उनके अंदर था, इसलिए उन्होंने घर को तोड़ने का काम किया है। तो खुलकर रीना पासवान ने इस बार बगावत किया है केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की तरफ, और साथ दे रही हैं चिराग पासवान का। अब देखने वाली बात होगी, बिहार उपचुनाव में भी चिराग पासवान अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतार रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। किस तरीके से उपचुनाव में जीत होती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।